ऐसे तो सफलता पाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी अच्छी आदतों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी आदत, यदि वो आदत आपके अंदर है तो आपको सफलता पाने से दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। लेकिन वो एक आदत डेवलप करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी है वो एक आदत जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, जो आपको सफलता दिला सकती है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। एक बार की बात है, 55 से 60 साल का व्यक्ति था जो दिखने में लगभग 35 से 40 साल का दिखता था, और ये बात पूरे राज्य में बड़ी फेमस थी। ये व्यक्ति है तो 55 से 60 साल के बीच का, लेकिन दिखता 35 से 40 साल का है। ये ऐसा क्या करता है जिसके कारण ये इतना यंग दिखता है? हर व्यक्ति उसका सीक्रेट जानना चाहता था। धीरे धीरे करके ये खबर राजा तक पहुंची कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति है जो है तो 55 से 60 साल का, लेकिन उसकी एज 35 से 40 साल की दिखती है, वो बहुत ही यंग दिखता है। राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो व्यक्ति ऐसा क्या करता है जिसके कारण वो इतना बूढ़ा होते हुए भी इतना यंग दिखता है, जवान दिखता है, एनर्जेटिक रहता है। तो राजा ने एक ख्वाहिश रखी कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए ताकि मैं उससे सीक्रेट पूछ पाऊं कि वो ऐसा क्या करता है जिसके कारण वो इतना यंग है। वो व्यक्ति राजा के पास आया और राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे भी जानना है कि तुम 55 से 60 साल के होते हुए भी 35 से 40 साल के कैसे लगते हो? ऐसी कौन सी चीज करते हो जिसके कारण तुम इतने जवान दिखते हो, इतने यंग दिखते हो? उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि मेरी जवानी का सीक्रेट एक पहाड़ी की चोटी पर है। वहां पर एक फल लगा हुआ है जिसे हर रोज मैं खाता हूं और जिसके कारण मैं इतना यंग हूं। राजा ये आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कौन सा फल है जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता है, और मुझे भी उस फल को खाना चाहिए ताकि मैं भी इतना जवान लगूं, ताकि मैं भी इतना यंग लगूं। और उसने कहा कि मुझे भी वो फल खाना है, मुझे भी बताओ कि वो कौन सा फल है। उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि आपको उस फल को खाने के लिए मेरे साथ सुबह सुबह पहाड़ की चोटी पर चलना होगा। जब आप मेरे साथ वहां पर जाएंगे तो वो फल आपको वहां पर मिलेगा और तब आप उसे खाएंगे और आप भी यंग और जवान दिखने लगेंगे। राजा बहुत ही खुशी खुशी सुबह सुबह उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह जल्दी उठ गया और उस व्यक्ति के साथ पहाड़ की ओर चलने लगे। आधी दूर का रास्ता ही तय किया था कि राजा जी बहुत ज्यादा थक गए। कहने लगे कि यार मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अब आगे चला नहीं जाता। ये काम करते हैं कि मैं अपने सैनिकों को आपके साथ भेज देता हूँ और वो उस फल को ले आएंगे और मैं खा लूंगा। उस व्यक्ति ने राजा को समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यदि आपके सैनिक ऊपर गए और उन्होंने फल को खाया वो जवान बन जाएंगे, आप कभी भी जवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए यदि आप जवान बनना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ही मेरे साथ ऊपर चलना पड़ेगा। अब राजा ने जैसे तैसे हिम्मत की और धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने लगे। काफी समय लगा उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने पर, और जैसे ही राजा चोटी पर पहुंचे राजा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उस व्यक्ति को कहने लगे कि बताओ वो कौन सा फल है जिसे खाकर मैं ज्यादा जवान हो सकता हूँ। उस व्यक्ति ने थोड़ी दूर तो इधर उधर देखा और कहा देखिए कितना अच्छा नजारा है। राजा ने सोचा कि कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। राजा ने एक बार फिर पूछा कि वो पेड़ कौन सा है, वो फल कौन सा है जिसे खाकर मैं जवान हो सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और राजा साहब को कहा यही वो पेड़ है कि इसके ही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ और इतना ज्यादा जवान रहता हूँ। तो राजा साहब ने उस पेड़ को ध्यान से देखा तो एक बैर का पेड़ था। राजा साहब बहुत ज्यादा झल्ला गए, गुस्सा गए कि ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये तो एक बैर का पेड़ है जो कि एक बहुत ही साधारण सी बैर है, ये तो हमारे राज्य में भी मिल जाती, और सिर्फ इस बैर को खाने के लिए तुमने सुबह सुबह मुझे इतने ऊपर चढ़ाया है। राजा साहब उस व्यक्ति पर बड़ा गुस्सा होने लगे और
तब उस व्यक्ति ने राजा साहब की ओर देखा और मुस्कुराया और कहने लगे कि यही वो बैर का पेड़ है, यही वो बैर है जिसे खाने के लिए रोज मैं सुबह सुबह नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ और ऊपर से वापस नीचे की ओर जाता हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी पूरी तरीके से फिट रहती है, मेरा भोजन पूरी तरीके से पच जाता है और मैं हमेशा के लिए स्वस्थ रहता हूँ। और ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना फिट और यंग दिखाई देता हूँ। इसी कहानी में वो आदत छुपी हुई है जो आप सभी को सफलता के अंतिम छोर तक ले जाएगी। आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यदि आपने इस आदत को पकड़ लिया। एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी को समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, पानी की यदि एक बूंद किसी पत्थर पर गिरती है तो वहां छेद नहीं होता है, लेकिन पानी की एक एक बूंद लगातार बहुत समय तक किसी पत्थर पर जब गिरती है तो वहां पर एक छेद हो जाता है। सोच कर देखिए कि किस चीज का कमाल है वो। जब एक महिला रोटी बनाना सीखती है तो पहले ही दिन उसके हाथों से गोल रोटियां नहीं बनने लगती, लेकिन जैसे जैसे हर रोज वो प्रैक्टिस करती है, बार बार रोटी को बनाती है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार वो रोटी बिगड़ती है, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब वो रोटी परफेक्टली गोल बनने लगती है। जब सर्कस वाली एक लड़की एक रस्सी पर चलती है तो पहले ही दिन उस रस्सी पर नहीं चल पाती है वो, लेकिन बार बार जब वो निरंतर प्रयास करती है, उस रस्सी पर चलती है, कई बार गिरती होगी, लेकिन उसके बाद एक दिन वो चलने लगती है। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाने की शुरुआत की होगी तो पहले ही दिन उन्हें क्या बल्ब बन गया होगा? नहीं, लेकिन बार बार उन्होंने मेहनत की और एक दिन वो बल्ब बन गया। उस कहानी में इन सारे के सारे उदाहरणों में एक ही चीज है जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो हैबिट है कंसिस्टेंसी की हैबिट। जी हाँ, कंसिस्टेंसी यानी बारंबारता की ताकत, यही वो हैबिट है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी की हैबिट आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। सोच कर देखिए, एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में यही तो अंतर होता है, कंसिस्टेंसी का। क्योंकि एक असफल व्यक्ति के किसी काम को एक बार करता है और उसके बाद असफल हो जाता है, उसके बाद उस काम को छोड़ देता है, करता नहीं है और कभी नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इस काम को कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन एक सफल व्यक्ति में आदत होती है कंसिस्टेंसी की। वो एक बार फेल होता है लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है, टूट जाता है और उस काम को फिर से करने लगता है। दूसरी बार फेल होता है लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से अपनी कंसिस्टेंसी की आदत को बना कर रखता है और अगली बार फिर से काम में जुड़ जाता है। तीसरी बार फिर से फेल हुआ लेकिन वो हार नहीं मानता, वो फिर से उस काम में जुड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है और तब तक उस कंसिस्टेंसी की आदत को बना कर रखता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेता। आप में से कई सारे लोग अभी अपने जीवन में किसी ऐसे मोड़ में होंगे जहां पर आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आप भी किसी चीज में बहुत बार फेल हो चुके होंगे, लेकिन हार मानने के लिए उस रास्ते पर आ गए होंगे, उस मोड़ पर आ गए होंगे कि आप अपने आप को मना करना चाहते होंगे। लेकिन मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल बार हार नहीं मानना है। आपको देखना है कि आप उस काम को जब तक करें जब तक कि आपको सफलता प्राप्त न हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो आदत है जिसके कारण महान से महान लोग भी सफल हुए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी किसी काम को एक बार करके छोड़ देते हैं या फिर उसमें कंसिस्टेंसी अपनाते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि आप उस काम को पूर्णतः खत्म नहीं कर देते या फिर सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।